Hello students, I hope you all are well. Today we will start past perfect tense. This is the third part of past tense. आज हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम पहले इसके बारे में जानेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर जो है इस पर सेंटेंस बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और जितने भी इसके रूल्स होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम तो हमें पता है पास्ट टेंस क्या होता है। जैसे हमको पता है पास्ट टेंस में होता है कि जैसे कार्य जो है पास्ट में पूरा हो जाता है। तो इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में दो कार्य एक साथ पास्ट में होते हैं और उसमें जो है एक कार्य जो है दूसरे कार्य से पहले पूर्ण रूप से हो चुका होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी। ये जो है एक पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। तो पहले हम इसके रूल को लिखते हैं, तब जो है इसको सीखेंगे ढंग से। तो इस प्रकार से इसमें जो है दो कार्य एक साथ होते हैं और एक कार्य जो है दूसरे कार्य के होने से पहले समाप्त हो चुका होता है। और इसमें जो है जो कार्य पहले हो जाता है, पहले समाप्त हो जाता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और जो कार्य जो है बाद में समाप्त हो जाता है उसे जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो अगर पहले इसमें देखते हैं कि पहले कौन सा कार्य आता है और कौन सा लगता है, कौन सा मतलब कौन सा वो वर्ड लगेगा इसमें। तो यदि अगर पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो फिर बिफोर लगेगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अगर यदि पहले जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो जो है उसके बीच में जो है आफ्टर लगेगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो इस पे हम पहले रूल्स देखते हैं आगे, फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम इसमें। और जो है इस टेंस की जो है पहचान जो होती है वो जो क्रिया के अंत में जो है चुका चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो है हेड यूज़ होते हैं। इसमें जितने भी होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सबके साथ हेड लगता है। और जो है मेन वर्ब की जो फॉर्म होती हैं वो जो है थर्ड फॉर्म यूज़ होती हैं। कुल मिला के बात ये हुई कि इसमें जो है डबल एक्शंस होते हैं, मतलब दो एक्शन होते हैं जो जिसमें दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं और एक जो है पहले समाप्त हो जाता है दूसरे के समाप्त होने से पहले। तो पहले हम इन सबको जानकारियों को लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है इसकी संपूर्ण पूरी जानकारी, जो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हेड यूज़ होता है। और जो इसकी मेन वर्ब होते हैं उसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और जो है इस प्रकार जो ये जो टेंस हैं इसमें जो है डबल एक्शंस होते हैं, ये बताया था हमने। तो अब शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंसेस। तो पहले हम अफर्मेटिव करेंगे शुरू। इसमें जैसे दो टाइप होते हैं इसके, जैसे ये पास्ट परफेक्ट टेंस पहले वाला, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला, दोनों दोनों सेंटेंस बनाना सीखेंगे हम। तो शुरू करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। तो जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेते हैं। जैसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर बिफोर, फिर पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जैसे मेरे आने से पहले सोहन सो चुका था। इसको लिखते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो जो इसमें है मेरे आने से पहले सोहन सो चुका था, सोहन सो चुका था मेरे आने से पहले। तो इसमें जो है पहले पास्ट परफेक्ट टेंस जो है सोहन सो चुका था। तो हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड का यूज़ होता है, तो हो जाएगा सोहन हैड स्लिप्ड। और फिर इसमें यूज़ होता है बिफोर, बिफोर यूज़ होता है सोहन हैड स्लिप्ड बिफोर आई केम। तो इसका जैसे पास्ट इंडेफिनिट में हमको पता है सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो केम हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम। तो इसमें जो है आपको वर्ब की फॉर्म से याद होनी चाहिए, तभी आपको सेंटेंस बनाने आएंगे, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे सेंटेंस। तो इसमें जो है एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। पहले हम इसको लिखते हैं। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इसका जो ट्रांसलेट होगा जैसे घंटी बज चुकी थी, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, तो इसमें आ जाएगा द बेल हैड रंग्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, द बेल हैड रंग्ड बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। ये इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया लास्ट में रीच्ड वाला।
तो इसको भी लिखते हैं हम। इस प्रकार से आप आगे सेंटेंस बनाएंगे। इसमें हम इसके बाद दूसरे टाइप के सेंटेंस शुरू कर देंगे जिसमें पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा। तो ये हो गया, द बेल हैड रंग्ड बिफोर आई रीच द स्कूल। अब जो है हम दूसरे प्रकार के सेंटेंस स्टार्ट करते हैं जिसमें पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो पहले हम इनको लिखते हैं। तो जो है इसमें जो है सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट, फिर आता है आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। इनके रूल तो हमको याद हैं, तब इससे हम ट्रांसलेट करने में सहायता होगी। तो जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे उसके आने के बाद मैं गया। तो पहले हम इसको लिखते हैं। तो इसमें जैसे हम देखेंगे कि जैसे इसमें होता है जैसे मैं गया, उसके आने के बाद मैं गया। तो इसमें हो जाएगा आई वेंट आफ्टर ही हैड कम। पहले इसमें इंडेफिनिट आ जाएगा, फिर आ जाएगा इसमें परफेक्ट वाला, पास्ट परफेक्ट। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट। और अब हम इसमें दूसरा लेते हैं, जैसे कि गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंच चुका था। नहीं, जैसे गाड़ी आने के बाद वो स्टेशन पहुंचा था। तो इसका जो है हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो हम इसमें देखेंगे जैसे कि वह स्टेशन पहुंचा था, गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था। तो हो जाएगा इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट पहले आ जाएगा। जैसे ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड कम, आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड मतलब पहुंचना। तो हम इसको लिखते हैं सबसे पहले। तो अब जो है हम इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का रूल ये हो गए हैं। इसमें बस नॉट लगता है, बाकी सब वही होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे आने से पहले वह नहीं गया था। इसको लिखते हैं सबसे पहले हम। तो इसमें आया है नहीं गया था, तो नॉट लग जाएगा। जैसे वह नहीं गया था मेरे आने से पहले वह नहीं गया था। तो ये हो जाएगा ही हैड नॉट गॉन, पहले पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच्ड। तो ये हो जाएगा ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच्ड। अब हम इसमें दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। पहले हम इसको लिखते हैं। तो ये है जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था डॉक्टर के आने से पहले। तो इसमें हो जाएगा जैसे, तो इसमें सेंटेंस बन जाएगा द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट तो सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं हम। तो ये हो जाएगा इसमें द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सबसे पहले होता है और फिर आफ्टर का यूज़ होता है, फिर पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है, उस प्रकार के सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं। जैसे हमने पिछले उसमें बनाए थे, पिछले सेंटेंसेस में बनाए थे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाए थे हमने 2, इसमें दूसरा वाला आपको खुद बनाना है। अब हम इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूल को देखते हैं सेंटेंस बनाने का। इसमें जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वैन बिफोर, फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट। कुल मिला के बात ये होगी, इस वैन बिफोर के पहले ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है, ये हैड यूज़ होते हैं जिसमें हम खाली हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे इसमें एक हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। वही डॉक्टर वाला सेंटेंस है। तो इसको पहले लिखते हैं हम, फिर ट्रांसलेट करते हैं। तो रोगी मर चुका था क्या डॉक्टर के आने से पहले। तो ये हो जाएगा क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें सबसे पहले यूज़ होगा हैड, द पेशेंट डाइड। तो ये हो जाएगा पहले इसमें रोगी मर चुका था आएगा, पहले पास्ट परफेक्ट आएगा सबसे पहले इसमें। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर, इसमें आ जाएगा सब। ये हो जाएगा इसमें हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये लिखते हैं सबसे पहले हम। तो ये हो जाएगा हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे खामोश या शांत हो चुके थे। तो सबसे पहले हम इसको भी लिखते हैं, फिर इसका ट्रांसलेट करते हैं।
तो ये जैसे हो जाएगा, बच्चे शांत हो चुके थे क्या अध्यापक के आने से पहले, क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे शांत हो चुके थे। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसमें जो है सबसे पहले आएगा जैसे बच्चे शांत हो चुके थे, तो सबसे पहले इसमें यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर हैड कम। इसका ट्रांसलेट ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट ये हो जाएगा कि जैसे हैड आता है सबसे पहले, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड द चिल्ड्रंस बिकम साइलेंट, हैड द चिल्ड्रंस बिकम साइलेंट। बच्चे शांत हो चुके थे, बच्चे शांत हो चुके थे अध्यापक के आने से पहले, क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे शांत हो चुके थे। हैड द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर हैड कम। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट। आज जो है फिर से लाइट की दिक्कत हो गई है यहाँ, तो इसको लिखते हैं हम। फिर जो है इसमें जो है आप इस वाले सेंटेंस में भी आप जो है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सबसे पहले होता है वो वाले सेंटेंस जो है आप खुद बनाएंगे, क्योंकि जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे अगले टेंस पे, पहले हम इसको लिखते हैं। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेट। तो जो है पास्ट परफेक्ट टेंस भी हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। इसके जो है ये हैं बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अभी जो है एडवांस कॉन्सेप्ट जो हैं इसके नहीं हुए हैं। तो ये आपको काफ़ी हैं सीखने के लिए, आप इससे बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।